हमारे साथ आज बहुत ही सुपरस्टार गायिका हर हर शंभू की गायिका अभिलाषा पांडा जी सॉरी मौजूद हैं। और मैं इनके गाने सुना तो मुझे ऐसा लगा कि शायद पहली गायक ऐसा है जिनके गाने इतने तेजी से वायरल हुए और इतने अच्छे गाने सब लोग देखना चाह रहे हैं आपको। और सबसे पहले बधाई हो आपके गाने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इतनी कम दिनों में इतने अच्छे गाने आप लोगों ने दिया। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हमारे गाने को इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया। हमें आशा नहीं थी कि इतनी जल्दी इतने व्यूज मिलेंगे, पर आप सभी के प्यार, आप सभी के आशीर्वाद और सपोर्ट के चलते इतना हो पाया। बहुत खुशी हो रही है कि इतनी जल्दी गाना इतना अच्छा चल गया। मैम, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा आपसे। हर हर शंभू जो आपने गाया है, स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा उसको। जी जरूर। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु 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 शिव महादेवा। क्या बात है, गजब का आपका जो आवाज है ना, आपकी आवाज ने लोगों का दिल जीत लिया है। पूरा ये भारत की बात करता हूँ मैं जहां तक, और जहां हमारे क्षेत्र में पटना में बहुत लोग पसंद कर रहे हैं आपको। मैं चाहूंगा बहुत आप बहुत धन्यवाद। अपना पहले एड्रेस बता दें, आप कहाँ की रहने वाली हो, इसलिए कि कुछ लोगों ने फेक वीडियो बना करके आपको डाला है कि आप उत्तराखंड की रहने वाली हो। जी, मैं उड़ीसा के केउंझर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, केउंझर डिस्ट्रिक्ट के बड़बिल टाउन से। बड़बिल टाउन एक्चुअली माइनिंग, आयरन माइनिंग के लिए बहुत फेमस है। मैं वहां की रहने वाली हूँ। उत्तराखंड की तो हूँ मैं, पूरे भारत की पर रहने वाली मैं उड़ीसा की हूँ। सही बात है मैम, लेकिन कुछ लोगों ने जिन्हें पता नहीं था, फेक वीडियो बना करके आपके बारे में टीचर्स डाला गया। मैंने वीडियो आपका देखा तो उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की रहने वाली हैं, है ना? नहीं नहीं, मैं हाँ, उड़ीसा से हूँ। मैं जानना चाहूंगा इसके अलावा और कौन से सॉन्ग आपके वायरल हुए थे? अभी अभी ये अभी मेरा गाना पहला, नहीं, इसके बाद ये जो आपने मेरा, गाया है हाँ जी, ये मेरा वो गाना भी पहला आपका। गाना था। हर हर जी जी शंभू मेरा पहला गाना था जो वायरल गया। उसके जी बाद जी हमारी मंजिल केदारनाथ आई। जी उसके जी बाद अभी हाल ही में 6 दिन पहले ही भोलेनाथ जी नाम की एक डिवोशनल सॉन्ग रिलीज हुई थी हमारी। 6 दिन जी में ही हमने 1.1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए। जी। वही मैंने उसको आशीर्वाद बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपका देखा वो, इसलिए मैं पूछ रहा था उस गाने के बारे में। जरा उस गाने को गुनगुनाएंगे आप? ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। गले में जिसके नाग, सर पे गंगे का निवास, जो नाथों का है नाथ भोलेनाथ जी। रख दे सर पे जिसके हाथ, दुनिया चलती उसके साथ। ऐसा खेल है खिलाता मेरा नाथ जी। क्या बात है। क्या आपने ऐसा सोचा था कि जब हम फर्स्ट गाना गाएंगे वो गाना वायरल होगा? जी, हमने मेहनत तो की थी। हमने सोचा था कि लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि आज के डेट में ऑडियंस के फ्लेवर को लेके, ऑडियंस के गाने को गाने के टेस्ट को लेके हमने वो गाना बनाया था। तो आशा तो थी कि अच्छा जाएगा गाना, बट इतना अच्छा जाएगा कभी आशा नहीं किया था हमने। उम्मीद से ज्यादा हुआ। सभी ने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी ने बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिए। ये शायद भोलेनाथ जी की कृपा है, जी जी इसीलिए इतना अच्छा गया सॉन्ग। बड़े भक्ति से गाया था हमने, सब उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया था। अच्छा अच्छा। भोलेनाथ जी को ही अर्पित था ये सॉन्ग पूरा, तो इसीलिए अच्छा गया। जी जी, शुरुआत करेंगे आपसे। कहाँ से शुरुआत किया आपने इसको? जब एक कोई कामयाब होते हैं, कोई इंसान अगर कामयाब होता है तो उसके पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, और ये आपने कहाँ से शुरुआत किया था? जी, सिंगिंग के बारे में देखा जाए तो मैं
बहुत छोटे, जब से मैं कहना चाहूँगी जब से मैं पैदा हुई तभी से मेरे साथ म्यूज़िक रिलेटेड है, तभी से मैं म्यूज़िक से रिलेटेड हूँ। अच्छा। पहली बार मेरी नानी जी ने मेरे साथ मुझे म्यूज़िक से जोड़ा था गायत्री मंत्र के ज़रिए। उसके जी, बाद धीरे-धीरे क्योंकि मेरे नाना-नानी हों, चाहे दादाजी, दादी जी हों, उनमें भी कला है, मेरे पेरेंट्स में भी कला है, तो वो हेरिडेटरी वाइज़ मेरे पास भी आई है। तो जी, मैं पहले ओडिशा के रीजनल रीजनल नहीं कह हाँ, रीजनल ही जी, क्लासिकल वोकल मैं सीखती थी। ओडिसी क्लासिकल वोकल उसको बोला जाता है। जैसे ओडिसी अच्छा, डांस होती है, वैसे ही ओडिसी क्लासिकल वोकल भी होती है। तो 4 साल की उम्र में मैंने रीतिमत शिक्षा लेना स्टार्ट किया। जी, तो जी, कुछ रीज़न के चलते वो डिसकंटिन्यू हो गया। फिर जी, साल 2014 या 15 में मैंने हिंदुस्तानी वोकल की ट्रेनिंग ली। उसके जी, जी, बाद मेरे टीचर्स ने, मेरे गुरु ने, जी, सॉन्ग गुरु ने कहा कि तुम्हारी वॉइस क्योंकि छोटी बच्ची हो तो वॉइस लेना चाहते हैं एक चिल्ड्रन सॉन्ग में, तो जी, दोगी क्या? मैंने बोला जी ज़रूर ट्राई करते हैं। तो उसी से मेरी इस इंडस्ट्री में मतलब स्टूडियो में मेरी एंट्री हुई थी। उसके बाद अच्छा, धीरे-धीरे ईयर 2017-18 की मैं गवर्नर्स ट्रॉफी विनर रह चुकी हूँ क्लासिकल हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल में। अच्छा, अच्छा, बस उसके बाद जर्नी जारी ही थी। जी, कुछ महीनों पहले मेरी कराटे टीचर ने मुझे जी, पूछा, जी, जीतू भैया जो हमारे को आर्टिस्ट हैं, उन्होंने मेरे जी, जी, कराटे टीचर को अप्रोच किया था एक वीडियो के ज़रिए। लाइक मैंने जी, एक ओडिया रियलिटी शो, सिंगिंग रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया था। तो जी, चैनल जी, वालों ने मेरी एक वीडियो वैरायटी वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अपलोड की थी। जी, तो उसी वीडियो को देख के उन्होंने कहा कि मैं इस लड़की के साथ एक वीडियो करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे जी, कराटे टीचर को अप्रोच किया। तो मेरी दीदी ने पूछा मुझसे, तुम करोगी क्या? मैंने जी, बताया, मैंने बोला हाँ, एक नई चीज़ है, चलिए ट्राई करते हैं। तो जी, उसके बाद मैं कुछ दिन कॉलेज से छुट्टी में आई हुई थी। तो जी, उसी बीच हमने रिकॉर्डिंग करवाई, अप्रैल के मंथ में हमने रिकॉर्डिंग करवाई थी। जी, सबने बहुत मेहनत की थी, चाहे वो हमारे डायरेक्टर सर हो या फिर लिरिसिस्ट हो या फिर को आर्टिस्ट हो, सबने बहुत जी, मेहनत की थी। आशा तो थी कि बहुत दिलों को छुएगा ये गाना, बट इतनी जल्दी छुएगा और इतना ज़्यादा छुएगा हमने कभी आशा नहीं की थी। उम्मीद से अच्छा ज़्यादा मतलब ये है। काफ़ी काफ़ी खुशी हो रही है देख के कि सब इतना प्यार दे रहे हैं, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं हमें। मैंने जो आपके बायोग्राफी देखा था आपका, कराटे भी जानते हैं आप? जी, मैं बताना चाहूँगी मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ जी, और साल 2019 में मुझे जी, जी, नेशनल गोल्ड मेडल मिली हुई है कराटे में। अच्छा, क्या बात है! जी। नेशनल गोल्ड उधर भी मिला हुआ है, अब इधर भी मिलने वाला है ना? मैं चाहूँगा कि डिवोशनल सॉन्ग के अलावे हिंदी सॉन्ग भी गा लेती हैं क्या आप? मैं हर लैंग्वेज के गाने गाना पसंद करती हूँ। मेरी यूट्यूब चैनल है रॉकस्टार अभिलिप्शा पंडा के नाम से। आप अच्छा, उसमें चाहे असमीज़ सॉन्ग हो, उड़िया सॉन्ग हो, आप वैरायटी लैंग्वेज के सॉन्ग्स आप वहाँ पे देख सकते हैं। जी, जी, और सिर्फ़ हिंदी या उड़िया नहीं, हर जी, लैंग्वेज में मुझे पसंद है हर लैंग्वेज के गाने गाना। जी। चाहेंगे कि आप कुछ हिंदी गाने जो ऐसे हैं, आप थोड़ा-सा हिंदी गाने सुनाएँगे मैम? हिंदी गाना मुझे किशोर कुमार जी का एक गाना बहुत पसंद है, मैं वो गाना चाहूँगी। जी, गाइए। इंतहा हो गई इंतजार की, आए ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है कि बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। क्या बात है! जानेंगे आपकी एजुकेशन जो है कहाँ तक हुई? मैंने अपना 10th स्टैंडर्ड यहाँ के एक स्कूल सेंट मेरी स्कूल से कंप्लीट किया आईसीएसई बैकग्राउंड से। और जी, जी। हाल फिलहाल में मेरी क्लास 12th कंप्लीट हुई है सीबीएसई बोर्ड से, एक प्राइवेट स्कूल से, कटक के एक प्राइवेट स्कूल से। इसमें आपके घर में कौन-कौन से हैं?
सब लोगों की फिलहाल एक सेकंड एक्चुअली सब लोगों की ख्वाहिश होती है जब कोई इंसान वायरल होता है तो सब लोग उनका बायोग्राफी जानना बहुत जरूरी समझते हैं, इसलिए आपकी बायोग्राफी जानना है। आपके घर में कौन कौन से हैं, कितना सपोर्ट करते हैं? जरूर जरूर, मेरे घर में फिलहाल तो अभी मेरे पापा, मेरी माँ और मेरी एक छोटी बहन है। अच्छा। और अभी तो पॉसिबल नहीं है दादा दादी जी या फिर नाना जी नानी जी के पास रहना, जी। पर रहना तो सभी चाहते हैं, बट क्या ही कर सकते हैं। और सपोर्ट सर हमेशा से रहा है ग्राउंड लेवल से, चाहे वो मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट हो या फिर मेरे जी फैमिली की सपोर्ट या मेरे टीचर्स की सपोर्ट या मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी की सपोर्ट, सभी ने मुझे ग्राउंड लेवल से सपोर्ट किया है। अगर जी मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ या फिर आपसे बात कर रही हूँ मैं, तो जी सब जी। उनके सपोर्ट के चलते हैं। उनके सपोर्ट के बिना शायद ही मुझे कोई पहचानता आज के डेट पे। तो हाँ अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो कुछ नहीं हो पाता। तो सपोर्ट तो मैम, हमेशा से रहा है। मैम आगे क्या करना चाहेंगे? अभी तो फिलहाल +2 के रिजल्ट्स आए नहीं हैं, तो अच्छा। फिलहाल अभी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ। जी क्योंकि मेन फोकस तो स्टडीज ही रहेंगी। जी जी। और फ्यूचर में कोई बड़ी प्रोजेक्ट मिलती है तो मना तो कभी नहीं करूंगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी को एज अ चांस बदलना बहुत वाइज डिसीजन होता है। सही बात है। और ये जो आपका ये सिंगिंग क्षेत्र, जो आपका सिंगिंग लाइन जो है, बहुत बड़ा कामयाबी इसमें मिला है आपको। क्या इसको रेगुलर करना चाहेंगे आप? जी देखिए, कला एक ऐसी चीज है, वो कभी डिसकंटिन्यू होता नहीं है। वो आप में है तो वो आपके एंड तक रहेगी। जी। वो एक फ्रेग्रेंस होती है, आप कहीं भी जाइए वो फैल ही जाएगी आपकी फ्रेग्रेंस। तो वो तो डिसकंटिन्यू कभी नहीं होगा। हैंड इन हैंड स्टडीज के साथ चलेगा वो भी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ उड़ीसा के लोगों के साथ ही गाएंगे, जमशेदपुर के लोग के साथ ही गाएंगे, या फिर कहीं अगर मौका मिलेगा आपको तो वहां भी गाना चाहेंगे आप? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो भोलेनाथ जी सॉन्ग हमारा है, वो जी जो हैशटैग पंडित जी हैं, जी वो जी। दिल्ली के रहने वाले हैं। तो अच्छा प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। अच्छा अच्छा। आ, तो हम मौका मिलेगा तो जरूर करूंगी। मैं आपको एक बार पटना के लिए निमंत्रण दूंगा, ठीक है? जरूर और सर, आपके निमंत्रण की हम जरूर मान रखेंगे, जरूर जाएंगे। जी जी। फिर से एक बार हो जाए हर हर शंभू। बहुत पता है इस गाने में आपको, आपको शायद जो लगा लगा लगा, लेकिन इधर लोगों को जो लगा ना, दिल छू लिया लोगों को एकदम, इतना ये लगा ऐसा, इतने डिवोशनल सॉन्ग। और सबसे बड़ा चीज इसमें जो इंग्लिश म्यूजिक जो डाला गया है, वो बहुत बड़ा ये मैंने रखा है इसमें। फिर से शुरू करेंगे आप? दूसरा श्लोक गाना चाहूंगी मैं। जी जी, गा सकते हैं बिल्कुल। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हर हर शंभु 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 शिव महादेव। क्या बात है! यही जो यहाँ से शुरू हुआ ना, हर हर शंभू, यहाँ से लोगों को ऐसा लगा ना कि कुछ अलग हुआ। तो जब मैंने सुना लोगों के मोबाइल में रिंगटोन सुना इसका, तो मैंने सोचा कि आखिर है कौन भाई ये। तब मैंने आपका वीडियो देखा, तो लगा कि नहीं, मुझे इनसे बात करनी चाहिए। मेरे टीम के द्वारा कहा गया, मुझे मुझे ये जिम्मा दिया गया कि नहीं से आप जो इनका इंटरव्यू है आप खुद करेंगे। मैंने आपसे इंटरव्यू करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट भी किया। जीतू शर्मा जी से मैंने बात की है, जी उन्होंने, कल मैंने उनका इंटरव्यू करने के लिए सोचा था, तो वो बोल दिए कल कि हम आज नोएडा जा रहे हैं, नोएडा से कल उनका इंटरव्यू मैं अपलोड करूंगा फिर, है ना? बायोग्राफी के मैंने जान लिया, सब कुछ जान लिया आपका। लेकिन सिंगिंग क्षेत्र में इतना बड़ा नाम करने के बाद, पूरा दुनिया में, ये भारत में नहीं, पूरा विदेशों में जा रहा है ये गाना। मेरे एक दोस्त रहते हैं अच्छे दुबई में, तो उन्होंने मुझे बोला था ये कि से भाई पता करो जरा सा, ये कहाँ के है गाने वाला जो भी जीतू शर्मा जी हैं, अभिलाषा पंडा जी हैं, कहाँ के हैं ये? तो मैंने बताया कि मेरी बात हो चुकी है, इंटरव्यू उनका जल्द आने वाला है, सारी चीजें मैं उनके सामने रखूंगा। और जहां तक मुझे ऐसा लगा कि जो गाने इस तरह से बजने लगेंगे,
हमारे देश में, तो हमारा देश बहुत आगे तरक्की करेगा। हमारे यहाँ खास करके जब जरूर देखा जरूर। जाता है तो मैम भोजपुरी गाने बहुत ज्यादा बजते हैं। आप शायद जानते भी होंगे, भोजपुरी गाने सुनते हैं? जी, मैंने पुराने गाने सुने हुए हैं। अच्छा, हाँ, नए गाने सुनिएगा भी मत, इसलिए कि बहुत ज्यादा वल्गैरिटी है नए गाने में। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग इस सब से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं। भोजपुरी के बिल्कुल इग्नोर करते हैं हम लोग। भोजपुरी सभी गाने नहीं, अभी आ रहे हैं जो गाने कुछ ठीक आ रहे हैं। इसके पहले जो गाने आए ना, इतने वल्गैरिटी है उसमें गाने में कि मतलब शर्म से झुक जाता था आदमी अगर किसी के सामने बज जाए गाना वो। लेकिन एक पहली गायिका पैसा निकली, जो कि इतने अच्छे गाने और संस्कृत में श्लोक। हाँ, एक चीज और सवाल मेरा रह गया था, संस्कृत की बात जहां तक आती है, ये हर हर शंभू में जो भी पूरा श्लोक पढ़ा गया है, हर हर शंभू के बाद सारे श्लोक संस्कृत में। संस्कृत की पढ़ाई की आपने क्या? संस्कृत सर, कहीं हम हर हिंदू या हर हिंदुस्तानी को देखें तो कहीं ना कहीं संस्कृत उनकी रगों में बसता है। चाहे वो हम वंदे मातरम गाएं या एज हिंदू, एज सनातनी हम गायत्री मंत्र गाएं या कोई भी पूजा पाठ करें, संस्कृत हमारे साथ हमारे जन्म से लेके हमारी मृत्यु तक रहता है। तो संस्कृत की पढ़ाई करनी जरूरी नहीं है, संस्कृत आप डेली लाइफ में ऐसे ही यूज करते हैं। मैम ये बात नहीं है, बात ये आ रही है कि इतने सारे श्लोक, मैं भी संस्कृत जानता हूँ, लेकिन इतने सारे श्लोक पढ़ लेना एक जो संस्कृत का विद्वान होता है वही सब कर सकता है। ऐसी बात नहीं है सर, मेन बात है मैं ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो अच्छा, संस्कृत के श्लोक बोलना तो जन्म सिद्ध अधिकार भी कह सकते हैं और जन्म से अभ्यास भी कह सकते हैं। तो बस, और ये बिना महादेव की कृपा के नहीं हो पाता। पढ़ तो सभी लेते हैं, इतना लोकप्रिय होना सब भगवान की कृपा के चलते। हाँ मैम, ये जो बात आ रही है कि कह रहे कि शुरू से मैंने पढ़ा है संस्कृत, आपने पढ़ा, सही बात है। जब आपने पढ़ा तो ये इतनी अच्छी गाया भी यहाँ पे। हम चाहेंगे कि जो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं, बताएंगे क्या? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स मैं चाहूंगी कि वो सरप्राइज रहें। आप धीरे धीरे मुझे देखिएगा, ऐसे बता अच्छा, दूंगी अच्छा। तो जी। सही बात। फिर भी कुछ ऐसा बताएं कि कब तक आपके कुछ गाने आने वाले हैं। बहुत लोग आ रहे इंतजार कर हैं रहे हैं। इस सावन में मेरे कुछ गाने आ रहे हैं, महादेव जी के गाने आ रहे हैं और आएंगे, अभी काफी गाने सुनेंगे आप। बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं आपका मैम। जी जरूर जरूर, सबके इंतजार का मैं मान रखूंगी, सभी के लिए मैं गा रही हूँ, सभी को पसंद आ रहा है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, श्रोता हमारे लिए भगवान समान है, तो भगवान की ही आशीर्वाद मिल रही है हमें। बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के, कभी हमने आशा नहीं की थी कि इतना पॉपुलर होगा ये, बट अब हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। ब्लॉकबस्टर हो गया।